नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां त्रिनिदाद और टोबैको की यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी ने त्रिनिदाद टोबैको की अब यात्रा पर हैं। तो पीएम कमला प्रसाद से मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने नेशनल साइकिलिंग वेलोड्रोम कार्यक्रम में भाग लिया है। तो पीएम मोदी कोवा में एक सामुदायिक कार्यक्रम में भाग लिया। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित भी किया है। तो पीएम मोदी ने संबोधन की शुरुआत जय श्री राम के नारे के साथ की है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित किया है। दोनों नेताओं ने नेशनल साइकिलिंग वेलोड्रोम कार्यक्रम में भाग लिया। तो पीएम मोदी गोवा में एक सामुदायिक कार्यक्रम में भाग लिया। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित भी किया है। तो त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित किया है। इस कार्यक्रम से जुड़ी क्या कुछ जानकारी है आपके पास, जरा वो दर्शकों को बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज त्रिनिदाद और टोबैको की यात्रा पर है। प्रधानमंत्री ने टोबैको की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद से मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेताओं ने नेशनल साइकिलिंग वेलोड्रोम कोवा में एक भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में पहुंचे तो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत जय श्री राम और सीताराम के साथ की। इसके बाद पूरी भीड़ का माहौल और संबोधन सभा पर मौजूद लोगों के अंदर जोश देखने से बन रहा था। और प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि जब वो त्रिनिदाद टोबैको की धरती पर आए तो यहाँ के पक्षियों के गुनगुनाने की जो उनको आवाज लग रही थी वो खूबसूरत उनको याद आ रही थी। और उन्होंने कहा कि यह भारतीय समुदाय में उनका पहला संबोधन है और इस संबोधन को लेकर वो बेहद खुश है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि इसकी बेशक ये वजह है क्योंकि वो भारतीय परिवार का एक हिस्सा है। वहीं भारतीय परिवार की समुदाय को संबोधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और त्रिनिदाद और टोबैको की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद के साथ एक द्विपक्षीय बैठक हुई। इसमें भारत और टोबैको दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने को लेकर समझौता हुआ। और दोनों देशों ने एक दूसरे को भरोसा जताया कि आतंकवाद के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ दोनों देश एक दूसरे के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगात्मक रवैया बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ दोनों देशों की जो व्यापार अभी चल रहा है, इस व्यापार को और आगे बढ़ाने के साथ ही साथ सांस्कृतिक और पर्यावरण स्तर पर जो दोनों देशों के बीच संबंध है इनको और मजबूत करेंगे। और दोनों देशों के बीच जो अब तक व्यापार के दिशा में कदम बढ़ रहे थे उसको कई गुना बढ़ाने का भरोसा भी जताया गया। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने कोवा में एक सामुदायिक कार्यक्रम में भाग लिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की बैठक आज होने वाली है। तो प्रांत प्रचारक बैठक 4 जुलाई से 6 जुलाई तक चलेगी। बैठक का आयोजन दिल्ली के केशव कुंज में आज से शुरू होगा।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। इस बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की योजना पर चर्चा होगी। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इस बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की योजना पर चर्चा होगी। आज से यानी 4 जुलाई से इस बैठक की शुरुआत होगी और 6 जुलाई तक ये बैठक चलेगी। दिल्ली के केशव कुंज में आज से इस बैठक का आयोजन होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की आज बैठक होने वाली है। आज से इस बैठक की शुरुआत होगी, 6 जुलाई तक ये बैठक चलेगी। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की बैठक की शुरुआत आज से होने वाली है, 6 जुलाई तक ये बैठक चलेगी। इस बैठक से जुड़ी खास बातें जरा दर्शकों को बताइए अखिलेश जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आज अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक शुरू होगी। उसमें पूरे देश दुनिया से सभी प्रचारक इसमें भाग ले रहे हैं। प्रांत प्रचारकों को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश भर में, इन्हें दुनिया के तमाम देशों में किया जाना है। इसके लेकर एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। उस रोड मैप की योजना और रणनीति पर चर्चा किया जाएगा कि किस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष की कार्यक्रम को पूरी दुनिया के अंदर आयोजित किया जाए और उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो यात्रा 100 साल में पूरी हुई है, इस यात्रा के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों ने किस तरह का संघर्ष किया है और संघर्ष के बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक को एक विशाल वट वृक्ष के रूप में खड़ा किया है, जिसके स्वयंसेवक आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। इसको लेकर रणनीति होगी। आगे की भविष्य का एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिस पर संघ के जो प्रांत प्रचारक हैं और संघ के जो क्षेत्रीय प्रचारक हैं, तमाम तरह के जो प्रचारक संघ के पूरी देश दुनिया में काम कर रहे हैं, जो प्रांत प्रचारक यहाँ 4 जुलाई से 6 जुलाई तक चलने वाले अखिल भारतीय बैठक में हिस्सा लेंगे और वो अपने अपने ब्रांच में जाकर बाकी जो प्रचारकों को है उसके अवगत कराएंगे और उनको ट्रेनिंग देंगे। उसके आधार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यक्रम है वो आगे बढ़ेंगे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अब किस दिशा में ज्यादा काम करना है और जो उन्होंने अब तक का लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य कितना पूरा हो चुका है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो आगे के लक्ष्य तय किए जाएंगे उनको कितने दिनों में पूरा किया जाना है और उसके लिए एक रोड मैप कैसा रहेगा, इन तमाम चीजों पर एक मंथन और बड़ी चर्चा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक डॉक्टर मोहन भागवत की अध्यक्षता में होंगे और संघ की पूरी कार्यकारिणी यहाँ पर उपस्थित रहेगी। और कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यक्रम शताब्दी वर्ष के रूप में तैयार होंगे, उनसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक की एक नई दिशा और दशा देखने को मिलेगी और प्रचारकों की एक नई पदवी इसमें तैयार करने पर मंथन किया जाएगा। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की आज से बैठक की शुरुआत होने वाली है। 6 जुलाई तक ये बैठक चलेगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की योजना पर चर्चा की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज फिर अचानक बदला मौसम। तो मौसम विभाग ने आंधी तूफान की संभावना जताई है। दिल्ली में आंधी तूफान आने की संभावना जताई गई है। तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज फिर अचानक बदला मौसम। मौसम विभाग ने आंधी तूफान की संभावना जताई है। दिल्ली में आंधी तूफान आने की संभावना जताई गई है और इसी के साथ तेज आंधी के साथ बारिश भी हो सकती है।
और ज़्यादा जानकारी के लिए अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से बीते कई दिनों से गर्मी का प्रकोप था और अब एक बार फिर से अचानक मौसम बदलेगा, मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। अखिलेश जी, देश की राजधानी दिल्ली में लगातार गर्मी के बाद एक बार फिर लोगों को राहत मिलने की मंसूबे दिखते हैं और मौसम विभाग ने जिस तरह की आशंका और संभावना जताई है उसके हिसाब से कहा जा सकता है कि दिल्ली के लोगों को एक बार फिर राहत मिलेगी। हालांकि जब भारी बारिश होगी और तेज और आंधी के साथ हवाएं चलेंगी, पेड़ टूटने के साथ जाम भी लगने की संभावना बनी रहती है, जिसको दिल्ली वाले लोग अक्सर दो चार होना पड़ता है। मौसम विभाग की तरफ कहा गया है कि आज तेज आंधी के साथ हवाएं चल सकती हैं, तूफान की तरह तेज हवाएं चलेंगी। इसके साथ तेज आंधी और तूफान के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है, तो इसके लिए अलर्ट भी जारी किया गया है और कहा गया है कि प्रशासन को सतर्क रहना है। भारी वर्षा और तेज आंधी तूफान में पानी का जलभराव होने के लिए प्रशासन दिल्ली की तरह पूरा मुस्तैद है, क्योंकि तेज आंधी के साथ पिछली बार बारिश हुई थी तो उसमें पेड़ भी गिरे थे और कई जगह दिल्ली में जलभराव हुआ था, जिससे आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आंधी तूफान आने की संभावना जताई गई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। खबर लखनऊ से है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी खबर, जहां स्कूल मर्जर पर आज भी सुनवाई होगी। तो कल सरकार ने कोर्ट पक्ष में अपना पक्ष रखा था कोर्ट में, और 27,000 स्कूलों के मर्जर का ये विवाद है और आज भी इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां स्कूल मर्जर पर आज भी सुनवाई होगी। कल सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। 27,000 स्कूलों के मर्जर का ये विवाद है और इसी मामले को लेकर आज भी सुनवाई होगी। तो लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इस मामले को लेकर प्रदेश भर में बवाल मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर हैं और इसी मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। कोर्ट में आज भी इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। 27,000 स्कूलों के मर्जर का ये विवाद है। आपको बता दें, बीते दिन सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था और आज भी इसी मामले को लेकर कोर्ट सुनवाई करेगा। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां शराब पार्टी के दौरान चली गोली। युवक ने अपने रिश्तेदार को गोली मारी है। गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हुआ। फायरिंग के दौरान आरोपी युवक को भी गंभीर चोटें आई हैं। तो दोनों घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अवैध असलहे को ठीक करवाने जा रहे थे आरोपी। दोनों घायलों को फिलहाल जिला अस्पताल रेफर किया गया है। तो अचानक गोली चलने से इलाके में हड़कंप मचा। फिलहाल सूचना पर पुलिस पहुंची और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के पैलानी तिराहे का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जिला अस्पताल हमीरपुर की इमरजेंसी में गोली लगने से 2 लोग घायल अवस्था में लाए गए हैं, जिसमें आनंद सिंह पुत्र अमरपाल सिंह उम्र 31 वर्ष डिग्गी तालाब कोतवाली बांदा के रहने वाले हैं। अनिरुद्ध सिंह पुत्र मुन्ना सिंह उम्र 42 वर्ष निवासी गुगौरा कबरई महोबा के रहने वाले हैं। लाने वाले में कांस्टेबल नितिन कुमार थाना सुमेरपुर के हैं। घटना स्थल टेढ़ा सुमेरपुर की बताई जाती है। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में दोनों लोगों का इलाज चल रहा है।
सीरियस होने पे हैलेट कानपुर के लिए रेफ़र कर दिया जाएगा। घटना ये हुई कि हमारे ससुराल के आदमी हैं, हमारी ससुराल में मुसीबत चल रही। ये हमारे भतीजे लगते हैं। हम लोग 2-3 दिन से, एक हफ्ते से साथ में पहले अयोध्या गए दर्शन करने, इसके बाद अयोध्या के बाद चित्रकूट गए, चित्रकूट के बाद ओरछा गए। इसके बाद हम लोग जो है आज एक इनके दोस्त थे पुष्पेंद्र सिंह बनाफर, उसका 32 बोर का तमंचा, उसका बोर खराब था। तो वो एक गांव यहाँ पड़ता है, कोई मौदाहा के पास कोई गांव पड़ता है, जो है गांव का कुछ नाम है, याद नहीं आ रहा मुझे। तो उस गांव में इनका तमंचा जो है 32 बोर का सही कराने जाना था। तो ये बातचीत थी आपस में कि एक तो ये सही करा लेंगे, एक तो नया ले लेंगे। तो वो चूँकि जो है साथ में था, तो हम लोगों ने 6-6, 5-5 बियर लगाई साथ में, हमारे भतीजे हैं। तो साथ में बियर लगाने के बाद नशे की हालत में वो तमंचा जो है हम लोगों ने नशे में ये हुआ कि ये कैसे ख़राब है देखते हैं। तो जैसे ही उसमें कारतूस डाला तो वो अपने आप छूट गया, जिसमें हमारे हाथ में 2 छेद है और इनके हाथ में चोट लगी। किसी काम से मुझे भर वाला बरगला के और मुझे चौराहे में गोली मारते। ऐसे ससुर साहब भी साथ में थे और मैं भी था, एक गांव का लड़का और था। इसने मेरे गोली मार के कोई रंजिश नहीं थी और फिर भी मेरे गोली मार दी। पुलिस को सूचना किया, पुलिस को हमने सूचना करके हमारा मोबाइल तोड़ दिया, फेंक दिया। 20,000 का मोबाइल था, तोड़ के मैं अपने बाप को फोन लगा रहा था और उसने मोबाइल तोड़ के फेंक दिया हमारा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।